दोस्तों, इंदौर शहर जिसे पिछले 6 साल से भारत का सबसे साफ होने का खिताब मिलते ही जा रहा है, नंबर 1 हमारे चक्कर में आया है। लोग हर बार के अनाउंसमेंट के बाद हैरान रहते हैं कि इंदौर जैसे साधारण शहर में आखिर ऐसा कारनामा कर कौन रहा है। तो इसके पीछे इंदौर वासियों ने जो किया है उसकी भी एक अपनी कहानी है। इसकी शुरुआत शहर से डस्टबिन के हटाए जाने और हर एक घर से कचरा इकट्ठा कर उसके डिस्पोजल से हुई। साल 2016 में इंदौर शहर में पूरे 85 वार्ड में हर घर से कचरा उठाए जाने लगा था। हालांकि साल 2019 आते आते इंदौर के कचरे को जमा करने से लेकर उसके सही इस्तेमाल की एक ऐसी व्यवस्था विकसित कर ली थी कि कई शहर वेस्ट मैनेजमेंट को यहाँ से सीख सकते हैं। तकरीबन 275 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला और 27 लाख आबादी वाला इंदौर शहर से रोजाना 1150 टन कचरा निकलता है, जिसमें से आधा कचरा बायोवेस्ट होता है। हर तरीके के कचरे को दोबारा प्रयोग में लाने के लिए इंदौर शहर में बीते कुछ सालों में कई सफल प्रयोग हुए हैं। और वो कौन कौन सी पहले, आइए जानते हैं। रैंकिंग में पहले पायदान पर पहुंचे इंदौर को साफ रखने के लिए गाने बजाते हुए गाड़ियों, सड़कों, गलियों और मोहल्लों में लगातार फेरी लगाती रहती है। इन धीमी चाल से चलती गाड़ियों पर लगे लाउडस्पीकर में कैलाश खेर का गाया स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया है हमने, और शान की आवाज में हो हल्ला इंदौर को स्वच्छ बनाना है, अब ये हमने ठाना है, बसता रहता है। एक तरह से जैसे ही आवाज यहाँ के लोगों को कानों में जाती है तो उनका ब्रेन तुरंत आसपास के कचरे को उनके हवाले करने लग जाता है। क्योंकि अगर बात सफाई की हो तो सबसे पहले सफाई तो कचरा हटाने से ही होती है। इसलिए आपको बताऊं कि इस वक्त इंदौर शहर के हर घर से कचरे को जमा किया जाता है। और इसमें मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, हर घर। तो इसमें कोई सरकारी कागज का कोई लिखा हुआ आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है। अगर हम कचरे की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कचरा इकट्ठा किया जा रहा है। इसलिए इस कचरे को इकट्ठा करते टाइम ही इसे गीले और सूखे कचरे के रूप में अलग अलग कर लिया जाता है, जिसकी क्या वैल्यू है जो शायद हर कोई नहीं समझ पाते कि कौन से डस्टबिन में कौन सा कचरा डालना है। लेकिन इंदौर के लोगों को इसके बारे में वक्त के साथ एजुकेट किया गया। शुरुआत में 80% लोग गीला और सूखा कचरा एक साथ ही रखते थे, जैसे कि पूरा देश करता है। लेकिन काफी कहने और समझाने के बाद अब लोगों के घर से ही अलग अलग कचरा मिलने लगा है। इंदौर का हर दफा पहले पायदान पर आना इस बात का सबूत है कि वह दावा साबित हो रहा है। अब इसके बाद कचरा ठीक से डस्टबिन तक पहुंचे, इसके लिए हर घर से गाड़ी व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है। यानी आप गैर जिम्मेदारी के साथ कचरा कहीं भी नहीं फेंक सकते। यानी कि नगर निगम की जो भी गाड़ी शहर में दौड़ती है उसके ऊपर नजर रखी जाती है। इंदौर शहर में 8000 से ज्यादा सफाई मित्र है, जो कचरा इकट्ठा करने के साथ साथ सड़कों की सफाई भी करते हैं। दोस्तों, जब भी आप किसी शहर में सफाई से रिलेटेड कोई भी राय बनाते हो तो यह शहर साफ था या गंदा था, आप उसकी सड़कों को ही देखते हो। आप कभी इंदौर आते हैं तो आपको इंदौर में आमतौर पर सड़क साफ और चमकती हुई दिखेगी, लेकिन ये सड़क की चमकान किनारे की धूल उड़ाते हुए झाड़ू मारने से नहीं आती है, बल्कि इसकी वजह सफाई के काम में लगी मशीनें हैं, जो हर रात करीब 800 किलोमीटर तक सड़क डिवाइडर और फुटपाथ की सफाई करती है। अगर आप पानी की बर्बादी के बारे में अगर सोचे तो ये पानी अधिकतर रिसाइकल होता है। इंदौर नगर निगम के मुताबिक सड़कों की धुलाई के बाद धूल और कणों की मात्रा 76 माइक्रोग्राम तक कम हो गई है, जो कि वर्ष 2014 में 142 माइक्रोग्राम थी। इससे पर्यावरण का स्तर सुधरा है। इंदौर शहर में पॉलीथीन पर पाबंदी भी है और लोगों को अपना थैला लेकर चलने के लिए भी कहा जाता है, और इस कहे को लोग सुनते भी हैं। अब आप ये सोचेंगे कि किसी भी शहर में गंदगी ना हो, लेकिन सड़कों पर तो जरूर होगी। लेकिन ये बात आपको हैरान कर देगी कि इंदौर ने सब्जी मंडी में बचने वाले कचरे से बायो सीएनजी गैस बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। ये प्लांट इस तरीके के कचरे से इतनी सीएनजी गैस बना लेता है कि किसी शहर में 20 सीएनजी बसों को रोजाना फ्यूल दिया जा सकता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि कचरा कितने काम का है। और तो और वहाँ के नगर निगम ने कुछ गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर शहर से 700 कचरा उठाने वाले लोगों से संपर्क किया है। वह कचरे को प्लास्टिक, कागज, इलेक्ट्रॉनिक का कचरा, शीशा और मेटल के मुताबिक अलग अलग करते हैं। इसके बाद इन कचरे को अलग अलग ही रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है। बात अगर प्लास्टिक की करें तो हर रोज प्लास्टिक के 100 किलो के ब्लॉक पास ही के एक सीमेंट प्लांट में भेज दिया जाते हैं, जहां पर इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर होता है। इसके अलावा इकट्ठा हुए प्लास्टिक में से कुछ अच्छे किस्म के प्लास्टिक के टुकड़े मध्य प्रदेश के रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी दिए जाते हैं, जिससे अच्छी सड़कें बनाई जा सके। और तो नगर निगम ने खुद ही एक सेंटर बनाकर
वहाँ पर कुछ प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसे इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर कचरे को लेकर इंदौर शहर में रहने वाले लोगों की अगर हम बात करें तो इंदौर में कई घर है जो कि कचरे को ठिकाने लगाने के लिए कई नई पहल कर रहे हैं। ऐसे घरों से निकलने वाला कचरा पहले ही गीले और सूखे कचरे के रूप में छांट दिया जाता है। सूखे कचरे को एक जगह इकट्ठा कर रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है और गीले कचरे को म्यूचुअल पार्टिसिपेशन के साथ खाद बनाने की प्रक्रिया में डाल दिया जाता है। कॉलोनी की भीतरी कंपोस्टिंग के जरिए गीले कचरे से खाद बनता है। एक और बात अगर आपको मैं बताऊं तो इस पूरे प्रोसेस को स्मार्ट बनाने के लिए गैर सरकारी कार्य संगठन सुहा के जरिए मोबाइल कंपोस्ट बनाया गया है। अब इसमें स्मार्ट क्या है, अगर इसे समझे तो उपकरण के जरिए व्यावसायिक इलाकों से कचरा इकट्ठा कर गाड़ी में लगे कंपोस्टर के जरिए खाद में बदल दिया जाता है। सुहा 8 से 10 टन कचरा इकट्ठा कर रोज खाद में बदल रहा है। इन उपकरणों का उपयोग कमर्शियल एरिया के अलावा बड़े रेसिडेंटल एरिया होटल्स में भी हो रहा है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे कचरे के पीछे पूरा का पूरा इंदौर पड़ा हुआ है। इसलिए इंदौर का लक्ष्य है कि आने वाले समय में इस तरह के प्रयासों को आगे और भी बढ़ावा देना है। कचरा इकट्ठा कर एक जगह लाने में ट्रांसपोर्टेशन का एक बड़ा खर्चा है। उस कचरे को उसी की जगह यानी कि सोर्स के पास निपटारा करने से यह खर्च कम किया जा सकता है, क्योंकि अगर कचरा घर पर ही खत्म हो जाता है तो उससे उठाने से लेकर उसे मॉनिटर करने तक की चीजों में कमी आएगी। इसीलिए इंदौर नगर निगम ने 10% की दर से कचरा डिस्पोजल पर खर्च में कमी करना चाह रहा है और इस खर्चे के साथ ही घरों में डिस्पोजल होने वाले कचरे से खाद बनाने के काम में शहर के 29,000 घर लगे हुए हैं। इंदौर नगर निगम ने घरों में खाद बनाने पर जोर दिया है और इस तरह 150 टन कचरा रोजाना इंदौर में खाद के रूप में तब्दील हो रहा है। यानी कि एक तरह से देखें तो आप पाएंगे कि इंदौर में सफाई को लेकर लोग काफी एक्टिव है और उनके पास संसाधन मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश भर के हर शहर, हर नगर निगम को लगभग इतनी सुविधा मिलती है, लेकिन उसके बाद भी काम ना करने की वजह से वो सिर्फ सड़ते रहते हैं और जो चीज कचरा साफ करने के लिए बनी थी वही चीज खुद कचरा बन जाती है। अगर आप इस बात पर कुछ नहीं तो अपने सड़कों के किनारे कूड़े या फिर सड़कों पर मौजूद किनारे पब्लिक टॉयलेट की हालत को ही देख लो तो शायद आप उसमें जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आपको इंदौर में पहले तो हर 500 मीटर पर एक पब्लिक टॉयलेट देखने को मिलेगा। कभी कभी तो आपके घर के टॉयलेट से भी ज्यादा साफ मिलेगा ये टॉयलेट, जिसे देखकर आप भी हैरान हो सकते हैं। अगर आप इंदौर से नहीं हैं और अगर पब्लिक टॉयलेट में आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको फीडबैक के लिए एक नंबर दिया जाएगा कि आपको इस टॉयलेट में कुछ भी गंदगी दिखी हो तो आप इस पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे इंदौर शहर थोड़ा सा शांत होता है तो लोगों की आवाजाही कम होने लगती है, वैसे ही रात में 10 बजे के बाद आपको सफाई वेल मैनेज्ड सफाई की मशीनें सड़कें साफ करते हुए मिल जाएगी, जिस कारण सुबह सुबह हर सड़क आपको साफ सुथरी मिलेगी। लेकिन ये सभी काम पॉसिबल हो पा रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था और वो है यहाँ की जनता का सफाई कर्मचारियों के प्रति नजरिया। आमतौर पर किसी और शहर में सफाई कर्मचारियों को कुछ भी नहीं समझा जाता है और उनसे बदतमीजी से पेश आते हैं लोग, लेकिन अपने सफाई कर्मचारियों को इंदौर में बेहद सम्मान के साथ देखा जाता है। और तो और इंदौर में बहुत सी कॉलोनी में 26 जनवरी और 15 अगस्त को सफाई कर्मचारियों से ही ध्वजारोहण करवाया जाता है। इन चीजों से उनको बहुत सम्मान मिलता है और वह लोग पूरी लगन से अपना काम करते हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो सफाई के काम को छोटा मोटा नहीं समझा जाता है और यही वजह है कि इंदौर स्वच्छता में 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 आया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।